एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी एसडीएम कार्यालय के समक्ष हुई किसानों की सभा। एसडीएम कार्यालय में घुसने के दौरान किसानों की पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। एडीएम को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा ग्राम पंचायत के चक 5 आरके में लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में मंगलवार को किसानों ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर हुई सभा को संबोधित करते हुए भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के प्रधान एवं राष्ट्रीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि आने वाली नस्लों व फसलों को बचाने के लिए एथेनॉल फैक्ट्री से इलाके को बर्बाद नहीं होने देंगे। इन्होंने कहा कि एथेनॉल फैक्ट्री इलाके के लिए बेहद खतरनाक है, इसलिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, तभी ये फैक्ट्री बंद होगी। उन्होंने कहा कि एकजुटता से ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। इन्होंने एथेनॉल फैक्ट्री के दुष्परिणामों के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि यहाँ राजस्थान में आप लोग संगठित नहीं हो, इसका आपको बहुत बड़ा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हमारे पंजाब की तरह आप संगठन के महत्व को समझें और संगठित होकर अपने हकों के लिए लड़ोगे तो आपकी जीत सुनिश्चित है। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें टिब्बी के एसडीएम कार्यालय की है। यहाँ पर आज एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में किसानों की सभा आयोजित हुई। सभा के पश्चात किसानों ने ज्ञापन देने के लिए एडीएम को बुलाने की बात पर अड़े रहे, जिसके बाद में किसान एकत्रित होकर एसडीएम कार्यालय के समक्ष एकत्रित हो गए और कार्यालय के अंदर घुसने का प्रयास किया। इसी दौरान किसानों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक बार माहौल गर्मा गया था, लेकिन फिर शांत हुआ। तो आप देख सकते हैं कि आज किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में टिब्बी एसडीएम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया, जहां पर बड़ी तादाद में किसान मौजूद हुए। तत्पश्चात एडीएम उमेदीलाल मीणा मौके पर पहुंचे और किसानों ने एथेनॉल फैक्ट्री को बंद करने की मांग को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पे एडीएम उमेदीलाल मीणा ने किसानों की बात सुनी। इस दौरान किसानों ने कहा कि फैक्ट्री से संबंधित कागजात उन्हें नहीं मिल रहे हैं, जिस पर एडीएम उमेदीलाल मीणा ने कहा कि किसान उनके पास आए, संबंधित जो कागजात उपलब्ध हैं वो उनको दे दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह है जो आज एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में सभा हुई है। यहाँ पर किसान बड़ी तादाद में शामिल हुए और राष्ट्रीय किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने इस किसानों की सभा को संबोधित किया और इलाके में लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री को इलाके के लिए बेहद ही खतरनाक बताया। देखिए किसान नेताओं ने क्या कहा है। कि बरसात के अंदर भी डटे रहे, तो ये मैसेज आप तक आप आ गए हो, तो ये मैसेज ये रद्दी टोकरी में मत डाल देना। इस जनता का आगे आप मुख्यमंत्री तक आगे जाओ बचाओ, क्योंकि ये फैक्ट्री है जो ये यहाँ से हटनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान बहुत लंबा चौड़ा पड़ा है, वहाँ पर लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ ये बहुत एक अच्छा इलाका है, बहुत एक दान की कटोरी वाला इलाका है। इस इलाके को मत रोलने दो सर। मैं तो ये करूँगा कि दोबारा ये 2 किलोमीटर पे लगी है पीछे,
इस टीबी के पीछे 2 किलोमीटर पे लगी है। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य होगा? ये पानी जाएगा क्या सिस्टम होगा? 1 किलोमीटर ये मेरे कहने का मतलब हाँ बगल में लगी है। इससे बड़ा क्या होगा? 1 किलोमीटर सिर्फ दायरा राठी खड़े का और टीबी का आप दायरा नापो, सिर्फ 2 ही किलोमीटर का है। किलोमीटर यहाँ से या जहाँ धरना लग रहा है या फैक्ट्री लग रही है और किलोमीटर उधर से है। फिर ये नगर पालिका है तो थोड़ा इससे बड़ा क्या होगा? पहले पंचायत जब नगर पालिका बना दी उसको इसके ऊपर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आज 5वीं बार हमारा धरना लगा है जहाँ पे, और आज आप आए और यहाँ इससे पहले हमने 5 विज्ञापन दिए हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया हमारे पास। इसीलिए आपको बुलाया ज्ञापन देते हैं सर। ये 8 जुलाई से हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगे हुए हैं। ये हनुमानगढ़ आपका जो जिला कलेक्टर यहाँ से बैठते हैं वो 20 किलोमीटर नहीं है, और यहाँ एक जहर की फैक्ट्री लग रही है। पूरी जनता की ये मांग है और हमें एक उस जहर से मारने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा धनी दोहरी कौन है? ये यहाँ वाले नहीं सुनते, वहाँ आप नहीं सुनते, आप 20 किलोमीटर हमें संभाल नहीं पाते। सर हमारा रोष ये है, भी 2 महीने से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम ये बात आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं भी हमारा मतलब कोई हमारी बात कोई सुने। अरे रुक जाओ भाई, 2 मिनट बात कर रहे हैं। क्या सर हमारा दोस्त क्या है इसमें? कहाँ जाए हम? सर आरटीआई लाने सानू कोई नकल नहीं मिलती कि कितों उन्होंने केड़ी ग्राम पंचायत तो केड़ी नगर पालिका तो परमिशन ली है, वो सब उन्होंने फर्जी है। सारा फर्जीवाड़ा करके परमिशन दे रहे हो आप लोग, कलेक्टर साहब दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हो, सारा फर्जीवाड़ा उसमें सब उसमें सामने है। बार बार ये आपको अवगत करा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। फिर आप कह रहे हो भाई आप ये मत करो, ऐसा करो वैसे करो। कहाँ जाए हम? कौन सा क्षेत्र है सर जिसके आबादी के अंदर ऐसी फैक्ट्री लगती है? ये हमारा गांव का जो जैसे ग्वाड़ बोलते हैं ना, वैसे फैक्ट्री नगर पालिका क्षेत्र सर, उसमें वो नगर पालिका क्षेत्र ही खत्म कर दिया उन्होंने। यहाँ का वाटर वर्क्स का हॉस्पिटल का कहीं नामो निशान नहीं है। ये क्या आपके सामने नहीं आ रहे केस? आपकी परमिशन है उसमें? यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी है, SDM साहिब आके है, तहसीलदार की, उनकी परमिशन है। तो क्या ये मारने का षड्यंत्र है क्या? पब्लिक हियरिंग में किससे पूछ के इन्होंने परमिशन ले ली है? एनओसी फर्जीवाड़ा है, राठीखेड़ा पंचायत में लग रही है, और वो सरपंच के दिखा रहे हैं 2 केस और इसके साथ फाइल लेने साइन उसके भी नहीं है सर। वो कह देते हैं जयपुर जाओ, जयपुर जाते हैं, वो कह देते हैं दिल्ली जाओ। हमें तो अभी तक क्या दे रही सरकार, क्या करे? आपकी अनुमति के बिना तो सर ये लग नहीं रही। ये तो अनुमति तो आपसे ली है, प्रशासन से ली अनुमति, तो अनुमति के साथ ही फैक्ट्री लग रही है। ये तो क्या है साहब जी जवाब का बोलन का दो ने कुछ भी जवाब देगा दसो सवाल जवाब तो लेंगे आप यार। हां गल्ला पूछिए की पता इन्होंने दित्ती ना होवे। नहीं वो माइक है ना, माइक दे दो, थोड़ा ऊंची आवाज में बोलिए। चलो कन्वर्जन अभी इसका हुआ है, पहले मैंने भी मालूम किया, मेरे भी ध्यान में, मेरे आने से पहले का है। कोई भी इंडस्ट्री एस्टेब्लिश होती है तो उसमें इसके कन्वर्जन के बाद कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट और कंसेंट टू ऑपरेट वो और जारी होती है। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा। तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट और ये इनको और अपने इंडस्ट्री वाले इसको देते हैं। तो अभी मेरे ख्याल से वो कंसेंट टू ऑपरेट और ये इसमें जारी हो गई या नहीं हो गई, आई एम नॉट क्लियर, बट मेरा अंदाज ये है कि वो नहीं हुई है। तो आप इस बात पे प्रोटेस्ट कर लें। रही बात दूसरी है कि कलेक्टर साहब से आपकी इस संबंध में साथ बात हुई थी। कलेक्टर साहब ने कहा था कि कुछ 4-5 बिंदुओं पे आप अपना एक प्रेजेंटेशन बना के उनको दे दें। सर 1 मिनट आप बात काट रहे हैं। वो बिंदु तो आपने वो बात भी कलेक्टर साहब कह रहे थे, मेरे पास आए नहीं, मुझे दिया ही नहीं। वो बिंदु सर हम दे के आए थे, ज्ञापन दिया, उसमें क्या बिंदु है? जब कलेक्टर साहब की बात माननी चाहिए। कलेक्टर साहब आपको पता है कि यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव आप लोगों के हित में है, तो आप वो कर लें। अब आप लोगों ने यहाँ पे किया कि भाई हम आए तो हम आपके बीच में आ गए। देखो हम आप ही के लिए हैं और आप ही के लिए ये काम करते हैं, आपके लिए अब भी काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जितना हमारे लेवल पर किया जा सकता है वो करेंगे आपके लिए। नियम में जो भी हमको मतलब पावर दी हुई है
आपका ज्ञापन है उसको आपने सीएम को भेजा है, किसको दे रहे हैं? कलेक्टर के नाम ही है, सीएम साहब के नाम। इसको भेज करके कॉपी आप में से कौन लेगा उसके व्हाट्सएप नंबर दे दो, या तो उसको दे देंगे, बाकी हार्ड कॉपी लेना चाहे तो उसको मैं हार्ड कॉपी लेंगे। तो आप ले लो। अब सुनो स्वामी भाई, आपने क्या बोला, हो गया आपकी बात पूरी है? और एक मिनट कर लो। तो ये हम आपको इसकी कॉपी दे देंगे। कार्रवाई पहले आप कह रहे हैं कि भाई हमको नकल नहीं मिली, नकल का कोई नहीं मिलने का कोई कारण नहीं है। नकल मेरे ऑफिस में जितनी भी होगी आपको अवेलेबल करा देंगे, आप एप्लीकेशन अप्लाई करना, उसके दिलवा देंगे, कोई इश्यू नहीं। और अब आप बता दीजिए कि आपको ये नौबत क्यों आई? पहले आपने बोला कलेक्टर साहब का, एक मिनट रुक जाइए, कलेक्टर साहब बिल्कुल पॉजिटिव। कलेक्टर साहब पता क्या बोली कि पूरे देश में रोज गैस फटते हैं तो सारे गैस नहीं फट सकते, कैसे बोल सकते कि वो हमारे हित में साहब। और दूसरा सर, आप एडीएम साहब हैं या ताना साहब, इस देश के मालिक आप साहब, आप मालिक हैं या पब्लिक सर्वेंट हैं? पब्लिक सर्वेंट है साहब। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं आप लोगों के लिए हूँ। हमारे लिए हो सर, हम आपसे मिलने के लिए बड़े आतुर थे, क्योंकि हमने लोगों से सुना था एडीएम साहब बहुत ही अच्छे रिस्पेक्टेड पर्सन है, सरपंच साहब ने बताया, और हमने कहा कि मैं एडीएम साहब से मिलना है। ये प्रशासन खड़ा रहने दी, इन्होंने डांगे साहब सुनो, इन्होंने डांगे सीधी बरसाई। हम 12 बजे से इनसे कह रहे हैं कि एडीएम साहब को बुलाओ, एडीएम साहब को बुलाओ। आपका जो लास्ट छोर का अधिकारी है ना जी, सुनो जी साहब, आपके लास्ट अभी भी वहाँ चल रहा है, आपको ध्यान है, वहाँ रोड रोका हुआ है, तो हर जगह एक आदमी सब जगह साहब, इन्होंने पता क्या बोला, मामला वो था कि आपको कुंभकर्ण कहना, और मैं बताता हूँ, एक मिनट बात तो सुनो जरा, नहीं एक मिनट कोई बात नहीं, आपने बात कर रहे हैं, अपने कोई वो भी कर रहे हैं, एक मिनट सर बात तो सुनो ना आप। 12 बजे आपको बोल रहे हैं जी, 12 बजे आने का इनको टाइम दिया हुआ है। धरने का प्रोग्राम था, बहुत ही सफल रहा, और हमारे जैसे हरियाणा से, पूरे संगरिया क्षेत्र से, हनुमानगढ़ के क्षेत्र से सभी लोगों ने बहुत ही सहयोग दिया, जो सराहनीय था, और हम उन सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और एडीएम साहब जो कि इससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट के बारे में काफ़ी जानकारी रखते हैं, उन्होंने हमें सहयोग देने का आश्वासन दिया है, और उन्होंने कहा भी हर संभव में आपका सहयोग करेंगे। आज 3 सितंबर को जो 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर टिब्बी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया गया था, और उसके पश्चात हमने जो यहाँ के अधिकारी थे उन्हें अवगत कराया कि आप एडीएम साहब को बुलाएं और हमारा जो ज्ञापन और हमारी वार्ता उनसे करवाएं, क्योंकि हमें काफ़ी फैक्ट्री संबंधित जानकारियाँ लेने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। परंतु जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन था वो फैक्ट्री वालों का एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा था, और उसने 3 बजे तक किसी भी प्रशासन के अधिकारी को यहाँ बुलाने के लिए आप तैयार नहीं हुए। तो उसके पश्चात जो आंदोलनकारी थे, जो यहाँ की कमेटी थी, उन्होंने निर्णय लिया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से एसडीएम कार्यालय में बैठेंगे। और हम जब शांतिपूर्वक तरीके से एसडीएम कार्यालय में आ रहे थे तो यहाँ का जो प्रशासन था उसने बड़ी बेरहमी से हमारी मात्र शक्ति के साथ में बेहुदा हरकत की, उन पर लाठीचार्ज किया, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको उन्होंने बिल्कुल सीधी लाठी से उन पर वार किया। और हम अब सभी लोगों ने जब एडीएम साहब आए उनको भी इसके बारे में अवगत करवाया, और एडीएम साहब ने आश्वासन दिया कि जो दोषी अधिकारी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, और जो एथेनॉल फैक्ट्री संबंधी जो भी आपको जानकारी चाहिए उसमें जो प्रशासन कर सकेगा वो हम उसमें आपकी सहायता करेंगे। हम आज के सफल कार्यक्रम के लिए पूरे क्षेत्र के लोगों का, मीडिया बंधु